नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं इस समय पत्रिका फेसबुक लाइव। आज हम फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हैं, एक नई बात करने के लिए। खैर, बहुत सारी बातें हम इधर उधर की करते हैं। आज सियासत की बात करेंगे और सियासत है कांग्रेस के भीतर की। कांग्रेस के भीतर एक अलग उथल पुथल मची हुई है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली कांग्रेस की हालत अलग है, दिल्ली में कांग्रेस की सियासत का चेहरा अलग है। और लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैसे ये बात मैं कह रहा हूं, इस बात का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो मैं आपको उसका सबूत भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ इस समय धुरी में हैं कांग्रेस की सियासत के, और उनके आसपास दूसरे नेता हैं। कुछ से उनकी बन रही है, कुछ से नहीं बन रही है, और यही खींचतान इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत बनी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 पद लेकर के कमलनाथ सबसे आगे चल रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी। हालांकि कई बार ये बात उठी कि उन्हें एक पद लेना चाहिए, उनको एक पद दूसरों के लिए छोड़ना चाहिए, और यही उनके विरोधियों की सबसे बड़ी मांग है कि आखिर कमलनाथ 2 पदों पर क्यों काबिज हैं, क्यों नहीं वो एक पद पर आना चाहते। लेकिन उससे पहले मैं जिस बात पर आज चर्चा रखना चाह रहा था, जिस बात पर आपसे बात करना चाहता, उस बात को जरा सुनिए। मैं आपको बात सुनवा रहा हूं अजय सिंह की। अजय सिंह मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, बिंद में उनका दबदबा है। इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं उनकी पहचान अर्जुन सिंह के बेटे के तौर पर भी होती है। तो यानी कि एक कद्दावर फैमिली से आते हैं, गांधी परिवार की सियासत के नजदीक माने जाते हैं। आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, जरा एक लाइन में सुन लीजिए। क्या बढ़ाए थे अपना के अध्यक्ष जी के पास ज्यादा जोर ही उनसे कही दे कि भाई हम एक मौका देते दौड़े हो गए हम दौड़ो। नहीं तो टू स्टाइल में हम जितना कर रहे हैं उतना करा दे। भाई नरेश सराफ जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाए, अब ऐसे ज्यादा सक्रिय हो जाए। यदि कुछ दाए तो अपना समाज हमें देवा दे, हम और सक्रियता बढ़ा दे। अपना के अध्यक्ष जी के पास ज्यादा जोर ही उनसे कही दे कि भाई हम एक मौका देते दौड़े हो गए हम दौड़ो। नहीं तो टू स्टाइल में हम जितना कर रहे हैं उतना करा दे। भाई नरेश सराफ जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाए, अब ऐसे ज्यादा सक्रिय हो जाए। यदि कुछ दाए तो अपना समाज हमें देवा दे, हम और सक्रियता बढ़ा दे। खैर, आपने सुन ली बात अजय सिंह की। अजय सिंह कह रहे हैं, आपको विंध में नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, वो बघेली में बोल रहे हैं। बघेली में कह रहे हैं, वो एक कार्यक्रम में खड़े हुए हैं कांग्रेस के, और उसमें अपने जिलाध्यक्ष को बोल रहे हैं कि अपने अध्यक्ष जी से कह करके मुझे कुछ काम दिला दीजिए, मैं कुछ काम करूं, क्योंकि नहीं तो कहां इधर उधर सायरन बजाते हुए गाड़ी का घूमता रहूं। इससे बेहतर है कुछ काम दो, मैं कुछ काम करके दिखाऊं, मैं काम करना चाहता हूं। ये बोल है अजय सिंह के। अजय सिंह जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, हर कमेटी के मेंबरान हैं वो, और यहां तक कि जब पिछली सरकार में जब कमलनाथ सरकार आई थी उसमें भी एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर उनको देखा गया था। बावजूद इसके वो आज पब्लिक के सामने कांग्रेस के मंच पर कह रहे हैं कि अपने अध्यक्ष से कहकर के मुझे काम दिलवा दीजिए। यह दरअसल वो टीस है जो उन नेताओं की है जिनको दरकिनार कर दिया है कमलनाथ ने। मध्य प्रदेश की कांग्रेस में वो एक अलग नेपथ्य में पड़े हुए। मैं आपको उन नामों को भी बता दूं जो इस समय कहीं ना कहीं कमलनाथ के आसपास जरूर हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, या ये कहें कि उनकी भूमिका तय नहीं है, या उनके लिए कांग्रेस के भीतर मध्य प्रदेश में कोई भूमिका बची नहीं है। अजय सिंह के अलावा मैं आपको उन नामों के बारे में, उनके आगे की राजनीति के बारे में भी अलग अलग बताऊंगा, लेकिन पहले आप उन नामों को समझ लीजिए कि जिन नामों के सामने सियासी संकट खड़ा हुआ है। कमलनाथ ने जिस तरह से उन्हें नेपथ्य में धकेला है, अजय सिंह अकेले ऐसे चेहरे नहीं है। उनके अलावा अरुण यादव हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। दिग्विजय सिंह है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लक्ष्मण सिंह उनके भाई हैं जो हमेशा से अपने भाई से ही नाराज हैं, या ये कहें कि वो भाजपा को छोड़कर के बाकी सबसे नाराज रहते हैं।
गोविंद सिंह हैं जो पूर्व मंत्री हैं, इनके जीतू पटवारी पूर्व मंत्री, विवेक तनखा जो G23 के मेंबर हैं भी हैं। आपको मैं बता दूं कि अजय सिंह भी G23 के मेंबर है। G23 क्या है मैं आपको थोड़ी देर में फिर से बताऊंगा। शोभा ओझा, अर्चना जायसवाल, कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी, ये वो उन दिग्गजों की सूची है जो कांग्रेस में मध्य प्रदेश में एक हाशिए पर हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। मैं एक एक करके सबकी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने सवाल किया G23 दरअसल क्या है। G23 दरअसल 23 कांग्रेस नेताओं का वो समूह है जो लगातार इस बात का दबाव कांग्रेस के ऊपर बना रहा है कि वो गांधी परिवार से बाहर निकल करके कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका तय करे, या ये कहें कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का नया सदस्य हो। ऐसी ये मांग और कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधार क्या क्या और होने चाहिए, इस बात की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस G23 के समूह में दो लोग हैं, एक अजय सिंह और दूसरे विवेक तनखा। अब आप इनका महत्व समझ लीजिए कि ये दोनों लोग क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं कि जब अगर वो G23 में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के साथ बैठ करके ये बातें कर रहे हैं तो इन नेताओं का कद क्या है। लेकिन मध्य प्रदेश में उसी कद के नेता को पब्लिक के मंच पर खड़े होकर के अपने जिलाध्यक्ष से कहना पड़ता है कि आपके अपने अध्यक्ष से, वो आपके अपने अध्यक्ष का मतलब है कमलनाथ के लिए संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप अपने अध्यक्ष से कह करके मेरे लिए मुझे काम दिलवा दीजिए जिससे मैं पार्टी के लिए काम करूं, कहां मैं इधर उधर सायरन बजाते हुए गाड़ी हुर्र करता घूमता रहूं। ये आप सोचिए, भले ही हंस के या मुस्कुरा के कही हुई बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके भीतर जो अजय सिंह का दर्द है वो बड़ा है। दूसरा नंबर आता है अरुण यादव का। अरुण यादव ने पिछले दिनों कहा कि वो गांधी परिवार से सोनिया गांधी से दिल्ली में मिलकर के आए हैं और वो लगातार इस बात की आवाज बुलंद किए हुए हैं कि उनको मध्य प्रदेश में कोई भूमिका नहीं दी जा रही है, मध्य प्रदेश में उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। वो दावा करते हैं कि 2018 में जो सरकार बदली थी, जिस सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उसका सेहरा वो अपने सर पर मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष था और मैंने मेहनत की जिसकी वजह से माहौल बना और सरकार बनी। वो दावेदारी कर रहे हैं कि राज्यसभा सीट उनको मिलनी चाहिए। राज्यसभा सीट के बारे में और सारी जो बातें हैं हम वो किसी और दिन करेंगे, आज राज्यसभा सीट पर हम नहीं जाना चाहते। तो अरुण यादव का दर्द यही है कि अरुण यादव अपनी भूमिका चाहते हैं। यही वजह है कि जब खंडवा में उपचुनाव हुआ, खंडवा लोकसभा सीट पर, जिस पर अरुण यादव का दबदबा रहा है, अरुण यादव 2 बार वहां से सांसद रहे हैं, इस बार उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था और वो भी पब्लिकली आकर के एक चिट्ठी लिख करके कमलनाथ को। हालांकि इसके पीछे की एक राजनीति बताई जाती है कि कमलनाथ खुद नहीं चाहते थे कि अरुण यादव वहां से उम्मीदवार बने, तो इसलिए अरुण यादव ने उससे पहले एक दांव चला कि उनका नाम हटाया जाए, उससे पहले ही उन्होंने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। इसके बाद नंबर आता है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं। कमलनाथ की सरकार को भी चलाने का कहीं ना कहीं एक ठीकरा उनके सर पर फूटता है। कमलनाथ सरकार में जो भी गलतियां हुई, कमलनाथ उनका ठीकरा दिग्विजय सिंह के सर पर फोड़ते हैं और दिग्विजय सिंह को यह पसंद नहीं है। दिग्विजय सिंह को सत्ता में रहना पसंद है और यही वजह है कि जब कमलनाथ की सरकार आई तो वो सत्ता का केंद्र रहे और अब वो वापस से चाहते हैं कि जब सरकार नहीं है तो वो संगठन के केंद्र में रहें, वो तय करें कि संगठन में क्या कुछ होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो रसूख दिग्विजय सिंह का है वो रसूख अभी दूसरे नेता नहीं बना पाए हैं। यानी कि कमलनाथ के पास भी उतना रसूख और उतना कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा नहीं है। बावजूद इसके कमलनाथ अपनी जमीन और जगह बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह शायद ये नहीं चाहते हैं। दिग्विजय सिंह इसलिए उनके फैसलों को प्रभावित करने की हमेशा कोशिश करते हैं और इसकी वजह से कमलनाथ कई बार निशाने पर आ जाते हैं और कई बार कमलनाथ और दिग्विजय के रिश्ते भी तल्खियों में बदल जाते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह एक अलग एंगल पर कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को सुलझाने और उलझाने में लगे हुए हैं और अपने लिए नया रास्ता मध्य प्रदेश की राजनीति में तलाश रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्मण सिंह की। पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक भी हैं, बस पूर्व मंत्री नहीं बन पाए और उसकी टीस उनको रही थी। और पत्रिका के साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझसे ही इंटरव्यू में कहा था कि जब कुछ लोग एक बंद कमरे में बैठ करके अगर पार्टी चलाएंगे तो पार्टी का हश्र क्या होगा ये देखने के लिए जरूरी है। और वाकई में वो बात जो उन्होंने उस दिन कही थी जब सरकार बनी थी और उसके बाद 15 महीने में सरकार गिर गई, उसके वजह भी यही कही जाती है कि जो सरकार चलाने वाले लोग थे वो जमीन को देखना या समझना ही नहीं चाह रहे थे और इसीलिए तल्खियां इतनी बढ़ गई कि सिंधिया और कमलनाथ में तल्खियां बढ़ी और सिंधिया पार्टी छोड़ करके चले गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। खैर, आप अब लक्ष्मण सिंह की अपनी पॉलिटिक्स को जरा समझ लीजिए। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं। दिग्विजय सिंह
हमेशा उनको हाशिए पर डालते रहे, ये कहें कि वो एक किनारे पर पड़े रहे, इसलिए उनकी नाराजगी हमेशा रहती है और वो लगातार अपने पार्टी संगठन पर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि लक्ष्मण सिंह कभी भी सवाल केंद्रीय नेतृत्व से नहीं करते हैं, वो दिल्ली से नहीं पूछते हैं, वो स्टेट में पूछते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जिन पर जवाब देने में पसीने छूट जाते हैं कांग्रेस संगठन के मध्य प्रदेश में। लेकिन वो ऐसे सवाल होते हैं जो पब्लिक के एजेंडा के होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई लांछन भी लगाने की कोशिश कांग्रेस के भीतर से नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा से लक्ष्मण सिंह असंतुष्ट माने जाते रहे हैं, लेकिन वो पार्टी से दरकिनार भी नहीं किए जा सकते क्योंकि उनकी जो भूमिका है, जो उनका स्टाइल है, उसको किनारे करना शायद अभी किसी के हाथ में नहीं है। अगला जो विरोधी चेहरा है, या ये कहें कि विरोधी चेहरों का एक हिस्सा है गोविंद सिंह। लाहौर से विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, इस समय सरकार में मंत्री रहे हैं। कद छोटा है लेकिन हैसियत उतनी बड़ी है। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह की सियासत का हिस्सा है। मैं ये कहूं कि दिग्विजय सिंह की सियासत का पूरी तरह से हिस्सा है और यही वजह है कि कमलनाथ से उनकी पटरी नहीं खाती है। वो राजनीति एक अलग तरीके से करना चाहते हैं और कमलनाथ वो नहीं करने देना चाहते हैं। जब कमलनाथ पर एक पद छोड़ने का दबाव बना था तो कहा जा रहा था कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे और गोविंद सिंह उस पद के लिए सबसे एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह कोटे से आते हैं और ठाकुर लॉबी को सपोर्ट करते हैं। अगर जो मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करूं ठाकुर लॉबी की, तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर देख रहे थे, लेकिन शायद वो उसके लिए भी मुफीद नहीं बैठ पाए क्योंकि अभी तक कमलनाथ ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया है कि वो पद छोड़ने वाले हैं। तो एक दबाव कहीं ना कहीं गोविंद सिंह के मन में भी बना हुआ है कि आखिर कब तक इस तरह की भूमिका में रहेंगे। अगला नाम आता है जीतू पटवारी। संभावित चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी कई बार जता चुके हैं, अपने आप को बड़ा नेता मानते रहे हैं, लेकिन पार्टी जो मध्य प्रदेश में है वो जीतू पटवारी को बड़ा नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है और जीतू पटवारी भी हमेशा कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसकी वजह से वो पार्टी के भीतर ही दरकिनार किए जाते हैं। मसलन विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का बाहर रह के विरोध करना उनको भारी पड़ा और सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि पार्टी उनके साथ नहीं है और उसके बाद जीतू पटवारी को अपना माफीनामा पार्टी के प्रति देना पड़ा कि बिना पार्टी से पूछे उन्होंने इस तरह का निर्णय क्यों लिया। तो कुल मिलाकर के जीतू पटवारी की जो महत्वाकांक्षा है वो उनके हमेशा आड़े आ जाती है, या ये कहें कि उनको टंगड़ी मार देती है। और कमलनाथ हमेशा दूसरों की महत्वाकांक्षाओं में टंगड़ी मारने में बहुत स्मार्ट प्लेयर है, उन्हें मालूम है राजनीति कब की जाती है और कैसे की जाती है। और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के आड़े आ जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा, क्योंकि दोनों इंदौर से हैं और दोनों की सियासत इंदौर में महत्वपूर्ण है। इसलिए कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को एक ही हमेशा से डर रहता है कि उनसे आगे सज्जन सिंह वर्मा निकल चुके हैं, उनको कैसे रोका जाए। सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ की पहली पसंद है, या ये कहें कि कमलनाथ अगर कोई चीज किसी को देना चाहेंगे तो वो पहले सज्जन सिंह वर्मा को देना चाहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विवेक तनखा की। विवेक तनखा राज्यसभा सदस्य हैं और अभी उनका 2 महीने बाद कार्यकाल खत्म हो रहा है। G23 के मेंबर हैं, देश के मशहूर वकीलों में शुमार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भीतर कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा है जो वहां उनकी बात दमदारी से रखता है। सिंधिया परिवार के जो, माफ करिएगा, गांधी परिवार के जो व्यक्तिगत केस हैं, जो निजी केस हैं, उनकी भी पैरवी खुद विवेक तनखा करते हैं। और विवेक तनखा इसके साथ साथ कांग्रेस के भीतर एक ट्रंप कार्ड भी है। ट्रंप कार्ड इस दिशा में है कि वो बसपा के साथ भी केस लड़ रहे हैं, बसपा के केसों को भी लीड कर रहे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के मामलों को भी हाउस, लोकसभा की, माफ करिएगा, संसद के भीतर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठा रहे हैं। वो लगातार उन मामलों में पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, यानी कि वो चेहरा कांग्रेस के हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं धुरी में है। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के साथ उनका एक अघोषित गठबंधन है, तो कांग्रेस के लिए वो उस तरह का चेहरा है जिनके सहारे वो विपक्ष की दूसरी पार्टियों को साधने में कभी भी कामयाब हो सकती है। उस चेहरे को भी मध्य प्रदेश में अपने लिए भूमिका की जरूरत है। उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं नेपथ्य में है, दरकिनार है। सीधी भूमिका के तौर पर उनके पास मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। हालांकि अभी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वापस राज्यसभा में जाना है और वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया तो शायद उनको कोई दूसरी पार्टी भी राज्यसभा भेज सकती है, ऐसा सुर्खियों में है। हालांकि विवेक तनखा अभी भी इस बात के लिए आशान्वित हैं कि उनको कांग्रेस
के टिकट पर ही राज्यसभा में वापस भेजा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें शोभा ओझा, जो कमलनाथ सरकार में बहुत पावरफुल थी, इस समय वो भी नेपथ्य में हैं। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही महिला कांग्रेस की। अर्चना जायसवाल, उनकी भी भूमिका लगभग वही है महिलाओं में। अगर बात करें तो अर्चना जायसवाल को भी पिछले दिनों कुछ बिना किसी छोटी सी बात पर प्रदेश अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो तलखियां दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में बनी हैं वो आगे भी दिखाई देंगी। एक और चेहरा है जिसको कहते हैं आदिवासी चेहरा है कांग्रेस का, कांतिलाल भूरिया। वो भी अपनी राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक जगह बनाने में लगे हुए। हालांकि दिग्विजय सिंह का सपोर्ट होने की वजह से वो ज्यादा मजबूत हैं और अपने इलाके में, अपने यहां पर जिलाध्यक्ष और दूसरे लोगों से जूझ रहे हैं। और हालांकि उन पर आरोप भी लगते हैं कि वो कई मौकों पर भाजपा के साथ खड़े हो जाते हैं, पार्टी को दगा दे जाते हैं। लेकिन इन आरोपों को वजन नहीं मिला पार्टी के भीतर, इसलिए वहां पर जो क्षेत्रीय या लोकल जो नेता हैं उन्होंने कई जगह पर कांग्रेस से किनारा भी किया और वो भाजपा के साथ हो लिए, सिर्फ इस आरोप के चलते कि कांतिलाल भूरिया और उनका परिवार वहां पर किसी दूसरे कांग्रेसी नेता को खड़े नहीं होने देना चाह रहा है। आखिरी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा ये आखिरी, लास्ट नॉट अ लीस्ट, सुरेश पचौरी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का, ब्राह्मण चेहरा कभी होते थे, आज वो भी दरकिनार हैं। कहां हैं, किस जगह हैं, कोई नहीं जानता है। राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, बड़ी भूमिका में रहे मध्य प्रदेश की सियासत में, लेकिन आज वो भी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आप समझ लीजिए कि एक नेता के आने भर से, कमलनाथ के मध्य प्रदेश में आने भर से कितने नेताओं का समीकरण बिगड़ गया है। कितने नेता अलग अलग धुरी पर बैठे हुए हैं और अपने लिए भूमिकाएं ढूंढ रहे हैं, या ये कहें कि वो इस बात की भूमिका में है कि अगर कमलनाथ नेपथ्य में जाते हैं तो उनकी सियासत का क्या होगा, और कमलनाथ अगर ताकत में रहते हैं तो उनकी सियासत का क्या होगा। अजय सिंह जो बोल रहे थे, अजय सिंह जो कह रहे थे कि काम दो, अगर काम मिलेगा तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे, लगभग इन नेताओं की स्थिति भी वही है कि अगर इनको पार्टी काम देगी तो ये काम करेंगे। कुल मिलाकर के देश में कांग्रेस को G23 नेताओं से चुनौती मिल रही है, तो ये कांग्रेस के राज्यों में जो उनकी सियासत है, कई धड़ों में बटी कांग्रेस अलग अलग धड़ों के नेताओं के साथ जूझ रही है। तो कमलनाथ के सामने भी कई चुनौतियां हैं कि वो इन सब के बाद कैसे अपने आप को मजबूती से खड़ा रखेंगे, कैसे समन्वय बनाएंगे इन लोगों के साथ और कैसे इन्हें साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि काम सबको चाहिए, लेकिन सबको हैसियत भी चाहिए, और कमलनाथ इसके लिए शायद राजी नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी वो अपने बराबर अपनी चीजें देने के लिए तैयार होंगे, या ये कहें कि वो पावर शेयरिंग के खेल में शामिल नहीं होना चाहते। वो सेंट्रलाइज पावर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पर उनका एक छत्र राज रहे, वो एक तरफा उसकी सियासत को अपने हिसाब से उपयोग करे, उपभोग करे। तो आप जाते जाते मैं आपसे फिर कहूंगा कि एक बार फिर आप सुनिए अजय सिंह की वो बात जो वो कह रहे थे कि मुझे काम दो, अपने अध्यक्ष से कह दो कि मुझे काम दे, मैं पार्टी का काम करूंगा, कब तक मैं ऐसे सायरन बजाते हुए इधर उधर घूमूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे और फिर करेंगे नई बात एक नए मुद्दे के साथ। तो आप फिर से सुनिए अजय सिंह की बात। तब तक के लिए नमस्कार। भाई नरेश सराफ जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाएं, अब ऐसे ज्यादा सक्रियता हो जाए। यदि कुछ दाए तो अपना समाज हम ही देवा दे, तो हम सक्रियता बढ़ा दे। अपना के अध्यक्ष जी के पास ज्यादा जोर ही, उनसे कही दे कि भाई हम एक मौका देते दौड़े तो हो गए, हम दौड़ो। नहीं तो टू स्टाइल में हम जितना कर रहे हैं उतना करा दे। भाई नरेश सराफ जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाएं, अब ऐसे ज्यादा सक्रियता हो जाए।